स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यूके में जब स्टूडेंट आता है तो वो अपने 20 आवर्स में कितना कमा सकते हैं, जो कि उनके लीगल जो उनके वर्किंग आवर्स है 20 आवर्स वीकली। तो उसके अंदर वो लोग कितना कमा सकते हैं और उसी कमाई से वो अपना एक्सपेंस निकाल सकते हैं और साथ में अपनी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की जो फीस रहती है वो पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। साथ में उनके साथ स्पाउस को लेके आते हैं, मतलब डिपेंडेंट को। तो वो यहाँ पे फुल टाइम जॉब करके कितना कमाते हैं और साथ में जो वर्क परमिट पे यहाँ पे आते हैं वो कितना कमा सकते हैं। तो उसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्या खर्चा यहाँ पे यूके में आके आपको लगता है, क्या आपको जॉब मिलती है और किस जॉब की कितनी सैलरी होती है, उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों के चैनल पे अगर नए आए हो या तो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब यूके में कोई स्टूडेंट आता है या उनके साथ डिपेंडेंट आता है तो उनको जो पहली ही नीड रहती है वो एकोमोडेशन की नीड रहती है, जो कि मैं पिछले 2 वीडियो से बता रहा हूँ आपको। कि साथ में ये बात करेंगे कि एकोमोडेशन का जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, लिविंग कॉस्ट ऑफ यूके, उसके बारे में बात करते हैं। तो यूके में जब स्टूडेंट आ जाता है तो पहला उसका एकोमोडेशन का खर्चा रहता है, जो कि यहाँ पे वीकली या तो मंथली, आप मान लो मंथली बताऊंगा तो आपको बेहतर रहेगा, बेहतर जानकारी रहेगी। तो जब यूके से इंडिया से या पाकिस्तान बांग्लादेश किसी भी कंट्री से आप यूके में आते हो तो आपको पहले तो यही दिमाग में रखना है कि आपको जब यूके में आ गए हो तो आपका उसी दिन से खर्चा जो है वो चालू हो जाएगा। तो पहला खर्चा है जो एकोमोडेशन का, वो है यहाँ पे जैसी सिटी और जैसा जो लोकेशन रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लंदन में रहते हो तो खर्चा ऑफिशियली ज़्यादा होने वाला है, अगर लंदन के बाहर रहते हो तो थोड़ा बहुत खर्चा कम रहने वाला है। लेकिन अगर यूके में आते हो तो पहला एक अप्रॉक्सीमेटली मैं खर्चा बताना चाहूँगा कि आपका जो लिविंग कॉस्ट है वो तकरीबन जो रहने का खर्चा है, अगर स्टूडेंट अकेला आता है उसकी बात करेंगे और साथ में डिपेंडेंट आता है तो उसकी भी बात करेंगे। तो पहले जो स्टूडेंट अकेले यहाँ पे आते हैं तो उनको जो मंथली एक्सपेंस है वो तकरीबन 450 से 500 पाउंड लगता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी लोकेशन पे रहता है, कौन सी सिटी में रहता है, या लंदन के अंदर रहता है या लंदन के बाहर रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके साथ अगर कोई अकेला स्टूडेंट रहता है तो अगर वो शेयरिंग करता है रूम को और साथ में जो फूड का रहता है तो वो साथ में मिला के 450 से 500 का रेट अभी चल रहा है। साथ में उनको दूसरा एक एक्सपेंस ये लगने वाला है कि जो यूनिवर्सिटी से अपने घर तक आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तकरीबन आपको 100 पाउंड्स पकड़ लेने पड़ते हैं। और ये जो 100 पाउंड आप मंथली पकड़ते हो उसमें अगर आप ट्राम पास कराते हो या बस का जो पास कराते हो तो उसके अंदर आप जिस जगह पे आप जॉब करते हो तो उसी ट्रांसपोर्टेशन पास से आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो मंथली एक्सपेंस जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो 100 पाउंड तक गिन लो। तो आप पहला एक्सपेंस जो है वो 450 पाउंड आपका जो रहने का खर्चा है, रहने का और खाने का खर्चा जो आप होम एकोमोडेशन लेते हो उसमें, साथ में 100 पाउंड आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का है। उसके बाद जो आप अपने हिसाब से जो मोबाइल का खर्चा है वो तकरीबन 20 पाउंड्स का हो जाता है यहाँ पे। तो वो आप जोड़ लो। उसके बाद आपकी जो पर्सनल जॉब, कहीं पे जॉब करते हो या यूनिवर्सिटी जाते हो तो आप रास्ते में कोई ड्रिंक्स ले लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स या जो फास्ट फूड अगर आप करते हो, क्योंकि यूके में एक चीज़ है कि अगर आप घर से निकलते हो सुबह तो आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय मिलेगी, साथ में आपको लंच वंच कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ पे आप एकोमोडेशन शेयर करते हो उस जगह पे वो एकोमोडेशन में आपको चाय, सुबह की चाय और ब्रेकफास्ट मिलेगा और रात का डिनर मिलेगा। तो जाहिर है दोपहर में यूके में ज़्यादातर सब लोग यहाँ पे जॉब करते हैं तो ज़्यादा कोई दोपहर में लंच वंच नहीं करता है। हाँ, थोड़ा बहुत सैंडविच है गया या जो फास्ट फूड समथिंग हो चुका है वही वो लोग खा के अपना दिन निकाल लेते हैं। तो जब यूके में जो पहली बार आता है तो जाहिर है कि इंडिया अपने होम कंट्री में जो भी बंदे रहते हैं वो क्या करते हैं कि पूरे दिन में, हमारे इंडिया में तो एक तरह से खाने के लिए एक टाइम टेबल बन चुका है कि सुबह ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर को लंच, फिर दोपहर को मान लो कि 3 या 4 बजे के बाद आप थोड़ा ब्रेकफास्ट और चाय लेते हो और रात को फिर डिनर करते हो। तो ये सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो पहली बार जब यूके में आप जो बंदे आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं
तो उनको ये थोड़ी खाने की प्रॉब्लम रहती है, तो दोपहर को जब भूख लगती है, तो आप कुछ ना कुछ एक्सपेंस करते हो, तो वो तकरीबन आप पकड़ लो कि महीने का 50 पाउंड तक वो आप पकड़ लो। तो सारा कुल खर्चा मिला के आपका हो जाता है 600 से 700 पाउंड आपका खर्चा हो जाता है। क्योंकि इसमें आप मोबाइल का खर्चा गिन लो, अपनी जो रूटीन लाइफ है उसका एक्सपेंस गिन लो, बस पास का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका गिन लो, आपका लिविंग कॉस्ट है उसका भी गिन लो। तो ये जो खर्चा है वो पर स्टूडेंट आपको लगता ही लगता है। यहाँ पे जब आप यूके में आ जाते हो तो एंटर करते ही आपको मंथली 550 से 600 पाउंड तक का खर्चा आपको साइड में निकाल ही देना है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर जो डिपेंडेंट आते हैं, डिपेंडेंट के साथ में आते हैं, तो उनके लिए लिविंग कॉस्ट क्या है। तो जब लिविंग कॉस्ट की बात करते हैं तो यूके में अगर जो स्टूडेंट डिपेंडेंट में आते हैं तो वो दो लोग रहते हैं, तो जाहिर है उनको बेडरूम ही चाहिए। अगर बेडरूम में भी जो हाउस अकोमोडेशन रहता है उसमें आप बेडरूम एक लेते हो, तो उसमें आपको जो टॉयलेट बाथरूम है वो आपको शेयरिंग करना रहता है। यहाँ पे दो अकोमोडेशन आपको मिलता है कि आप शेयरिंग करते हो, उसमें भी आप जा सकते हो, और साथ में उसमें डिनर लंच का जो ऑप्शन रहता है कि आप खाने पीने के साथ में अकोमोडेशन लेना चाहते हो या विदाउट। तो उसमें क्या होता है कि अगर खाने पीने के साथ में रहते हो तो जाहिर है दो लोग हैं तो वो मैनेज नहीं हो सकता है। तो आप जहाँ पे भी रहते हो, मतलब जो एकोमोडेशन पे रहते हो, ज़्यादातर यहाँ पे जो कपल आते हैं वो ग्रोसरी, उनका जो खाने पीने का खर्चा है वो खुद ही डिपेंड करते हैं। तो जब डिपेंडेंट के साथ आते हो तो उसमें क्या चीज़ हो जाती है कि दो लोग का जो यहाँ पे जो बेडरूम आप हायर करते हो उसमें रूम की साइज के ऊपर उसका जो किराया रहता है, रेंट रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बॉक्स रूम रहता है, बेडरूम रहता है, मास्टर बेडरूम रहता है, वो उसके हिसाब से हम जनरली एक बेडरूम की बात करते हैं जो कि 10 फीट बाई 8 फीट या 10 फीट बाई 12 फीट का जो रूम रहता है उसी साइज की बात करते हैं, जिसमें टॉयलेट बाथरूम जो वो मकान में 3-4 कपल रहते हैं तो उनको वो टॉयलेट बाथरूम जो है वो शेयरिंग करना रहता है, किचन भी शेयरिंग करना रहता है। लेकिन पहले रूम का जो रेंट का है वो बात कर लेते हैं। अगर लंदन में रहते हो तो वो ही आप खर्चा मान लो कि 800 से 900 पाउंड हो जाता है। मंथली की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब कपल यहाँ पे आते हैं तो उनका जो रूम रेंट है वो 800 पाउंड हो जाता है। उसके बाद जो ग्रोसरी वो लोग बाजार से जब या स्टोर से ग्रोसरी लाते हैं उसका एक्सपेंस हो जाता है यहाँ पे तकरीबन आप मान लो कि जो अपना फूड का मतलब राइस हो गया, चावल हो गया, जो तेल है, ऑयल हो गया, उसके बाद सब्जियां हो जाती है, ब्रेड, अंडे, जो ये सारी कुल चीज़ें मिला के मंथली आपको 200 पाउंड तक का एक्सपेंस हो जाता है दोस्तों। पहले क्या था, जब इतना इन्फ्लेशन नहीं था तब आप 100 सवा 100 पाउंड के हिसाब से भी आप मैनेज कर सकते थे, लेकिन जब इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है तो वही खर्चा अभी 200 पाउंड तक पहुंच गया है साहब दोस्तों। तो 800 पाउंड आपका अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो, 800 पाउंड जो है वो आपका लिविंग कॉस्ट हो गया। उसके बाद 200 पाउंड का आपका जो ये हो गया कि आप ग्रोसरी का पकड़ लो तो 1000 पाउंड तो वही हो गया। उसके साथ में अगर आप मान लो कि दो लोग हैं, दोनों के एक को तो यूनिवर्सिटी जाना ही रहेगा और दूसरे को जो है वो फुल टाइम जॉब करेगा, तो दोनों को जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो आप ईच का 100 पाउंड पकड़ लो, तो 200 पाउंड वो हो चुका है। दोनों का जो मोबाइल का खर्चा है वो 40 पाउंड तक का वो पकड़ लो। तो सब मिला के 1240 से 1250 पाउंड का वो खर्चा हो जाता है। 50 50 पाउंड आप अपना पर्सनल खर्चा गिन लो, जो कि 50 पाउंड में तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादातर सेविंग करके जो अपना कपल्स रहता है तो वो दिन में क्या करता है कि जो खाना बनाते हैं सुबह मॉर्निंग में उसको ही लंच बॉक्स में पैक करके ले जाते हैं, तो बाहर उसका खाने का खर्चा ज़्यादा रहता नहीं है दोस्तों। हाँ, कभी कभार कोई ड्रिंक्स पी लिया, कोई कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ ऐसा वैसा खा लिया तो उस सिनेरियो में अलग रहता है। लेकिन ज़्यादातर खर्चा जो है आपका अगर डिपेंडेंट के साथ में आते हो तो 1200 से 1300 पाउंड तक का हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट अकेला यहाँ पे आता है वो उनको तो 20 आवर्स का ही जॉब रहता है। तो काफ़ी सारे अलग भी रास्ते हैं कि कैश इन हैंड की भी जॉब यहाँ पे थोड़ी बहुत मिल जाती है। साथ में अगर आप एनआई पे जॉब करते हो तो 20 आवर्स का ही आपको जॉब का परमिशन रहता है। जब आप स्टूडेंट, हाँ, वैकेशन जब आपका रहता है, गर्मियों की छुट्टी रहती है 3 महीने की, तब आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो दोनों की सिनेरियो में बात करते हैं, जब आप 20 आवर्स का जॉब करते हो तो आप यहाँ पे जब किसी एजेंसी के थ्रू आप जॉब ढूंढते हो तो उसमें क्या रहता है कि आपको वेजेस थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, मैकडोनल्ड हो गया या यहाँ जो यूरोपियन स्टोर हो गए कि टेस्को हो गया, लीडल हो गया, एलडी हो गया, एसदा हो गया,
सेंसबरी, मॉरिसन, यहाँ पे जो काफ़ी बड़े-बड़े जो स्टोर्स रहते हैं, उसके अंदर आप जॉब करते हो, या वेयर हाउस हो गया, अमेज़न के वेयर हाउस और काफ़ी सारी कंपनी के जो वेयर हाउस है, उसके अंदर जो वेजेस रेट चलता है, वो यूके का जो मिनिमम वेजेस रेट है वो 8.72 पेंस पड़ता है यहाँ पे। तो उसको, वो मिनिमम वेजेस है, उसके ऊपर ही उनको वो पे कर सकते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो फिलहाल रेट चल रहा है वो 11 पाउंड का चल रहा है। तो आप मान लो कि अगर 11 पाउंड की अगर वो जॉब पकड़ लेते हैं, तो आप 20 आवर्स का उसके हिसाब से आप गिन लो कि वीकली 20 आवर्स अगर वो जॉब करते हैं, तो 11 पाउंड के हिसाब से आप 10 पकड़ लो, तो 200 पाउंड बन जाता है, 200 और 220। तो मंथ वीकली उनको 220 का खर्च उसका कमाई हो जाता है। और 4 महीने जो 4 वीक का रहता है, तो आप उसके हिसाब से गिन लो कि 900 से 950 पाउंड तक वो लोग अपना कुल मिला के यहाँ पे अर्निंग करते हैं। उसमें उनको 650 से 700 पाउंड, जैसे कि मैंने बताया कि अगर अकेला स्टूडेंट है तो भी उसको 700 पाउंड तक का खर्चा निकाल देना है। तो अभी स्टूडेंट जो रहता है वो 100 पाउंड तक, उसमें 100 या 200 100 पाउंड एक्स्ट्रा आप गिन लो कि कभी कभार कोई खर्चा जो स्टूडेंट रहते हैं तो वो ज़्यादा खर्चा नहीं करते, तो उसके हिसाब से वो लोग वीकली मंथली वो लोग 200 पाउंड तक बचा सकते हैं। और जो कपल्स रहता है उनमें, आप जो यूनिवर्सिटी में जो जिसका आना जाना रहता है, तो वो पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, वो लोग सिर्फ 20 आवर्स का उनका पकड़ते हैं, तो उनको भी सेम एक्सपेंस रहता है। और साथ में उनका जो स्पाउस आता है वो फुल टाइम अगर जॉब करता है, तो वीकली उनको 40 आवर्स का काम करने की परमिशन रहती है। सैटरडे संडे उनको छुट्टी रहती है। तो 40 आवर्स का गिन लो, तो इससे डबल हो गया। तो 1800 पाउंड वो, और 900 पाउंड अपना जो डिपेंडेंट का रहता है, जो स्टूडेंट रहता है उसका। तो वो दोनों मिला के कुछ 2700-2800 पाउंड उन लोग के पास बच जाता है। उसमें से उनको 1300 या 1400 पाउंड तो उसका एक्सपेंस में ही चला जाता है दोस्तों। तो अभी उनके पास जो रहता है वो डिपेंडेंट के अगर साथ में आते हो आप, तो अप्रॉक्सी आप कुछ ज़्यादा बचा सकते हो दोस्तों। तो ये जो जानकारी थी, ये पूरी डिपेंडेंट और जो स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं, अकेले जो बंदे आते हैं, उनका एक्सपेंस और उनका वो जो कमाई का जरिया है, वो उसकी बात करते थे। अभी जो स्टूडेंट अकेले आते हैं उनको अगर मान लो कि वो क्वार्टरली अपनी इंडिया से या अपने होम कंट्री से जो यहाँ यूनिवर्सिटी की जो फीस पे करके आते हैं, तो उसके बाद उनको जो यहाँ पे फीस पे करनी रहती है, तो कहीं ना कहीं जो अभी की जो सिनेरियो चल रही है दोस्तों, उसमें मैं सच मानो मैं बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट अकेला आता है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ की जो सच्चाई है वो बता सकता हूँ मैं। क्योंकि मेरा ये एम है कि जब आप इंडिया से या कोई भी बंदा इंडिया से निकलता है, तो उसके जहन में ये बात परफेक्टली आप मान के चलिए कि जब आप यहाँ यूके में आते हो, तो आपका खर्चा जो है वो जितना भी हो सके वो आपको बचाना पड़ेगा, अगर आपको यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी रहेगी। जब पहली फीस आप पे करते हो उसमें आपको काफ़ी सारी दिक्कत आएगी दोस्तों, लेकिन जब आप रूटीन हो जाओगे, आपका जो वैकेशन पीरियड है उसमें आप फुल टाइम जॉब करोगे, तो दूसरी टर्म की जो फीस रहती है या अगले साल की जो फीस पे करनी रहेगी, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। तो ऑल मिला के आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अकेले स्टूडेंट भी आते हैं तो वो अपने यूनिवर्सिटी की फीस भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले साल में उनको दिक्कत आने ही वाली है दोस्तों। क्योंकि जब आप यूके इंडिया से यूके में आते हो, तो उसके दरमियान जो इंडिया का जो रूटीन लाइफ था और यूके का जो रूटीन लाइफ है, उसको चेंज करने में बहुत सारी दिक्कत पड़ने वाली है दोस्तों। तो पहले से ही आप प्रिपेयर करके यूके में आओ, और जो यूके में आ चुके हैं उनको तो ये सारी बातें नॉलेज में है ही कि यूके में पैसा बचाना अभी कितना मुश्किल हो चुका है, और साथ में कमाना भी कितना मुश्किल हो चुका है। क्योंकि फिलहाल जॉब की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि यहाँ पे जॉब मिलने का बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जिसको जो जॉब मिल चुकी है वो वहाँ पे ही रुका हुआ है, चाहे वो उसको कुछ भी करना पड़े, वो वहाँ से जॉब छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन नई जॉब अपॉर्चुनिटी ये मार्च महीने से निकलने वाली है दोस्तों। तो आप जाहिर है कि अपनी एनआई या जब कभी यूके में आ जाओ, तो आप एजेंसी का कांटेक्ट करिए, उनके पास काफ़ी सारी वैकेंसीज रहती है, तो वो आपको जल्द से जल्द लगा सकते हैं, और आप अपनी जो कमाई का जरिया है वो शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर यूके में कोई स्टूडेंट अकेला आता है, तो वो तकरीबन मंथली 200 या 400 पाउंड, 200 पाउंड या 300 पाउंड से ज़्यादा बचा नहीं सकता है। वो उतना सेविंग कर सकता है दोस्तों, 200-300 पाउंड तो वो कहीं के कहीं से बचा सकता है।
साथ में अगर आप उसके बाद भी कोई कैश एंड हैंड की जॉब करते हो तो वो तो आपका सारा कुछ बचने वाला है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैश एंड हैंड की जॉब मैं आपको रिक्वायर नहीं करूँगा क्योंकि वो इलीगल माना जाता है। साथ में जो डिपेंडेंट आता है तो उनको काफ़ी सारे फ़ायदे रहते हैं कि डिपेंडेंट की वजह से वो लोग, एक बंदा है जो फुल टाइम जॉब कर सकता है, दूसरा जो है वो अपनी रूटीन जो 20 आवर्स की जॉब है वो कर सकता है। तो उसके ज़रिए वो लोग काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं, तो मंथली वो लोग भी 800 से 900 पाउंड आराम से बचा सकते हैं और उनकी फ़ीस भी निकाल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था उसके ऊपर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला था, करना चाहता था दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीज़ा रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।